Hey guys, this is Akash here from AB Fitness. I welcome you all to your world, AB's world. Hey guys, welcome back to today's video. This is Akash here from AB Fitness. I welcome you all to your world, AB's world. Let's get started. मुझे पता है कि आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया है। आपको पता है कि आज की टॉपिक क्या है। हाँ, मैं हिंदी में बात करने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही, आप उसको कह सकते हैं, इम्पोर्टेंट टूल है या इंस्ट्रूमेंट है। आपको जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हमें अपने ज़िंदगी में रखनी चाहिए और हमें उसको यूज़ करना आना चाहिए। So today I'm gonna be sharing with you three things that if you keep a journal in your life, अगर आप जर्नल रखते हैं अपनी ज़िंदगी में तो आपको उसके क्या 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 फ़ायदे मिल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है। मैं अपने वीडियोस के द्वारा जितना हर चीज़ को जितनी सिंपल तरीके से मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं एक हफ्ते में एक ही वीडियो बना रहा हूँ। I don't want to flood my YouTube channel with content. I can do 3-4 videos, पर इसके लिए ही क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। जो लोग देखेंगे वो शायद समझ नहीं पाएंगे। और अगर मैं वीडियो बनाऊं और आप देखें, आपका टाइम भी जाए और आपको समझ भी ना आए, या अगर समझ आए तो फिर आप एग्री ना करो कम्प्लीटली, क्योंकि मैं ऑब्वियसली समझा नहीं पाया क्योंकि मुझे ज़्यादा कंटेंट बनाना है। तो मैं वो रिफ्यूज़ करता हूँ वो जो तरीका है YouTube, या वो जो तरीका है टू डू एनीथिंग इन लाइफ। आई रिफ्यूज़ इट। आई वांट टू टेक इट स्लो, बट आई वांट टू मेक श्योर दैट मैं जो भी करूँ वो आप लोगों को हेल्प करे, वो आप लोगों को बेसिकली यू गेट समथिंग आउट ऑफ वैल्यू फ्रॉम माई वीडियोज़। ओके, तो आप जब भी मेरे वीडियो देखें, कुछ भी, चाहे वो इतनी सिंपल बात हो कि आज हम जर्नल की बात करेंगे, ये बहुत ही सिंपल सी टॉपिक है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। शायद से लोग ऑलरेडी बोलेंगे देख के थंबनेल की, यार ये बोरिंग रहने वाला है, लेकिन उन लोगों के लिए मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। मुझे पता है कि आप लोगों का टाइम बहुत वैल्यूएबल है, इसके लिए मैं एज शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा ये वीडियो को। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप अपने लाइफ में इसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे अगर आप अप्लाई करेंगे, और उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। मुझे कुछ नहीं मिलेगा, आपको ही मिलेंगे। ठीक है, अब ये बात रही अगर आप देखेंगे ये एंड तक वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ ओपन माइंड रखें। ओके, हर चीज़ के लिए लाइफ में अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं, आपको पहले यहाँ से ओपन रहना पड़ता है। अगर यहाँ से क्लोज्ड है तो दुनिया चाहे जितने भी रास्ते खोल के रखे आपके सामने, आप ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे, कहीं ज़्यादा जा नहीं पाओगे। आपको अगर नहीं देखना है ये वीडियो, अगर कोई चीज़ आपके सामने है कि वो आपको मदद कर सकती है, if you're at A and you want to go to B, if one thing that you can watch, you can learn, you can adapt to, you can practice, you can implement, if that can take you from A to B, और अगर आप फिर भी उस चीज़ में टाइम इन्वेस्ट ना करें तो नुकसान किसका होता है? जो आदमी आपको बता रहा है कि आपका, वो आप डिसाइड करें। तो मैं शुरू करूँगा आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आई एम एक्साइटेड। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। मुझे पहली बात तो मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी आप लोगों को थैंक यू बोलने से। सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, फॉर टेकिंग अप योर वैल्यूएबल टाइम। आपका जो वैल्यूएबल टाइम है आपने वो निकाला, आप यहाँ पे आए हो, वीडियो देख रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट आप कर सकते हैं अपने लाइफ में। उसका मतलब क्या है? आपकी लाइफ में आप चेंजेस लाएं, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वो उनको आइडिया ही नहीं है कि लाइफ में एक्चुअली चेंजेस लाने की ज़रूरत है। वो ऑलरेडी जैसे द वे दे आर लिविंग, दे हैव बीन लिविंग, दे आर नॉट वर्किंग टुवर्ड्स चेंज, दे आर जस्ट happy with where they are, which is great. But if you are not happy with where you are, and if you are completely clueless
कि आपके लाइफ में चेंजेस लाने की ज़रूरत है, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप हो जाता है कि एटलीस्ट आप अवेयर है कि यार देयर समथिंग ऑन दिस वीडियो, लेट मी सी हाउ इट कैन हेल्प मी. सो kudos to you, great to have you, thank you so much. Now let's get started. तो जैसे ही मैंने आपको बोला कि मैं हर एक अपने वीडियो में हर एक जो भी टॉपिक्स में आज से कवर करने वाला हूँ अपने चैनल पे, मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जैसे लोग समझ पाए, यू नो, नॉट सो ब्रिलियंट माइंडेड, बहुत ही बेसिक चीज़ समझते हैं, बहुत ही सिंपल. तो मेरे जैसे लोग समझ पाए हर एक चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो आइडियाज़ और थॉट्स मैं अपने शेयर करना चाहता हूँ. सो आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही मैंने कन्वर्ट किया है, बहुत सोचा है इसके बारे में. अगर आपको वो पसंद आता है ये आइडिया जैसे मैं कहने वाला हूँ, तो किसी ना किसी तरीके से मुझे बताने की कोशिश करना. अब मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक करो या ये करो, वो आपके ऊपर है, मैं आपके ऊपर कम्प्लीटली छोड़ता हूँ. ये चैनल में मैं ज़्यादा ये चीज़ें प्रमोट नहीं करना चाहता कि यार लाइक करो, ये करो, वो करो. आई थिंक अगर वीडियो अच्छा है तो आप लोग ऑलरेडी लाइक कर ही दोगे, ओके. तो ये मेरा काम बनता है कि मैं वीडियोस अच्छे बनाऊँ. अब बात करेंगे ये टॉपिक की. तो मैंने ये टॉपिक को बेसिकली 2 हिस्सों में बांटा है. तो एक है लाइफ विदाउट फिटनेस. तो एक जर्नल की बात करेंगे. अगर आप एक जर्नल रखते हैं जो फिटनेस बेस्ड नहीं है, तो मुझे पता है कि ये चैनल थोड़ा सा फिटनेस बेस्ड है एंड ऑल ऑफ दैट, पर हम बातें दूसरी चीज़ों की भी करेंगे, मुझे सिर्फ फिटनेस की बातें नहीं करनी. सो नंबर 1 इज़ लाइफ विदाउट फिटनेस एंड नंबर 2 लाइफ इन्वॉल्विंग फिटनेस. 3 benefits in both the categories, and these are the 3 things that I feel need the most attention because I've seen मैंने देखा है लोगों को जब जिम जाते हैं ये चीज़ें करते हैं बार बार और अपने आप से ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, जबकि इतनी सिंपल सी चीज़ें आपको इसको लिटरली चुटकी में कंट्रोल कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ लाइफ विदाउट फिटनेस. तो अगर आप कहीं पे भी समझ नहीं सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पॉज करिए, एंड तक ना जाएं, पॉज करिए, थोड़ा सा रिवाइंड करिए, देखिए क्या है मैं क्या कह रहा हूँ, समझ ले, फिर आगे बढ़िए, ओके. तो पहला है लाइफ विदाउट फिटनेस. अब लाइफ विदाउट फिटनेस में पहला पॉइंट, बेनिफिट जो आपको मिल सकता है अगर आप जर्नल रखते हैं, वो है गोल सेटिंग एंड प्लानिंग. अब ये क्या है गोल सेटिंग एंड प्लानिंग? ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. हमें गोल्स सोचने होते हैं, या हमें एक गोल होता है कि हमें ये करना है. अगर हम कहीं लिखते नहीं हैं, या हम कहीं उसको डॉक्यूमेंट नहीं करते, या कभी लॉग नहीं करते, या मोबाइल या कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं पे भी वाइट बोर्ड, तो हमारे चांसेस ऑफ फॉरगेटिंग दैट, हमारे चांसेस ऑफ not reaching our goals are obviously really massive, okay, because obviously we don't remember, okay. तो हमें ये जब हम जर्नल रखेंगे तो हम उस चीज़ों के बारे में हम लिख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्नल रखता हूँ और अगर मैं जर्नल में लिखता हूँ गोल सेटिंग एंड प्लानिंग के नीचे अपलोड यूट्यूब वीडियो फॉर एग्जांपल पर्पसेस, तो मुझे पता है कि ये हफ्ते में ये मेरा गोल है, चाहे वो कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन आई एम अवेयर ऑफ इट. आई एम एवरी डे इन फ्रंट ऑफ इट. आई कैन नॉट फॉरगेट इट. मैं ये गोल को अकम्प्लिश नहीं करूँगा इसकी वजह से नहीं कि मुझे याद ही नहीं है, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ और आ गया बीच में, या किधर और टाइम चले गया, या ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. पर इसकी वजह से नहीं होगा कि मैं भूल गया, क्योंकि मेरे सामने है, ये किताब रखी उसके लिए कि मैं याद कर पाऊँ, करेक्ट. तो अगर आपके पास एक जर्नल है जिसके अंदर आप ऐसे ही कोई गोल्स लिखते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ को वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाए, तो chances are that you will hit your mark. Second benefit of having a journal outside fitness is finding clarity. ये बहुत ही सिंपल है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग बार बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं.
एंड कंफ्यूज कैसे होते हैं जब हम एक चीज़ करते हैं और हमें दूसरी चीज़ की याद आती है और हम वो चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ के पीछे लग जाते हैं, राइट? क्लैरिटी, करेक्ट? या हमारा गोल होता है कि हम आज, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गोल है कि मैं इस हफ्ते में मैं एक वीडियो बनाऊंगा और एक वीडियो अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। लेकिन मैं किसी और का चैनल देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो 4 वीडियोस डाल रहे हैं और फिर मैं अपने चैनल के ऊपर आई start focusing on producing 4 videos. I'm deviated, distracted and all of that. How? क्योंकि मैं अपने गोल से हटके, क्लैरिटी से हटके किसी और चीज़ पे फोकस करना मैंने चालू कर दिया, करेक्ट? सो इफ़ यू कीप अ जर्नल, the benefit that you will get is so important that you will have a clarity कि no matter what happens, you know that this is your goal. 1 video per week is your goal. Or something like if you want to attend a meeting with someone, that is your goal. If you want to meet someone, that is your goal. If you want to do 10 sales for the week or for the day, that is your goal. वो आपका गोल है ना? अगर आप टिकटॉक क्रिएटर हो तो ये आपका गोल है। आप दूसरे लोगों को देख के आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे क्योंकि आपने अपना गोल ऑलरेडी सेट कर दिया और आप क्लियर हो उसके बारे में, करेक्ट? तो हम बात करेंगे नंबर 3 इज इट हेल्प्स यू टेक अ डेफिनेट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब है कि ये आपको मजबूर कर देगा, अगर आप जर्नल रखते हैं लाइफ विदाउट फिटनेस में, ये आपको मदद करेगा कि आप एक्शन लें, क्योंकि no matter what you do without action there is no results, correct? आप कितने भी किताब रख लें, गोल्स बना लें, लिख लें, सोच लें और फिर सो जाएं, कुछ नहीं होएगा, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना? सो ये जो तीसरा स्टेप है जो हमेशा आता है, बिफोर यू अचीव एनीथिंग इज एक्शन. You have to take action, whatever it may be. Even writing down your goals is taking action in some way. तो अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो अगर आप किताब रखते हैं तो ये आपको मजबूर कर देगा एक्शन लेने में। क्यों? क्योंकि हमेशा आपके सामने वो चीज़ रहेगी। ये किताब जो है, ये आपकी गोल्स की किताब जो है, वो आपके सामने रहेगी, you know. So number 1, you're not going to forget. Number 2, it's going to be very clear what you want. And number 3 is going to force you to take action. आपको एक्शन करने में मजबूर कर देगा। और उसके बाद क्या होगा कि you're going to hit your target, you're going to achieve your goal. And if you don't achieve your goal, go back, set a new one, see where you made a mistake, get more clear. आपको और clear होना पड़ेगा। और number 3, take action. Alright? अब बात करते हैं हम सब की फेवरेट फिटनेस के बारे में। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये मेरी डायरी है, ये है लाइफ इन्वॉल्विंग फिटनेस का पार्ट ऑफ द वीडियो। ये ब्लैक जर्नल मैं अपनी जिम में लेकर जाता हूँ। इसके अंदर मैं काफ़ी चीज़ें लिखता हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं एग्जैक्टली क्या क्या लिखता हूँ तो प्लीज़ कमेंट करें, या आई डोंट नो, कमेंट करें वीडियो में और मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें कि share whatever it is that you write in your journal, help us out. So I'll definitely do something and make a video in the near future. So life involving fitness, number 1 जो मैंने number 1 benefit जो आपको मिल सकता है वो है time saving. It's a very interesting one. I know it speaks for itself. हम में से कितने लोग हैं ऐसे, जब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं हमें दूसरी एक्सरसाइज सोचनी पड़ती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बेंच प्रेस कर ली, अब अगले मैं फ्लाइज करूं या इंक्लाइन पे जाऊं, तो ये हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसका एक तरीका है कि आप जैसे मैंने बोला, आपका एक्शन इज गोइंग टू गिव यू द रिजल्ट्स दैट यू आर गोना रीप, बट इफ योर एक्शंस आर कंप्लीटली हियर एंड देयर एंड डजंट हैव अ वे, अगर वो स्मूथली नहीं रन करेगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी फ्लक्चुएटेड ही आएगा। टाइम कैसे सेव होगा?
अगर हम लाइफ विद या इन्वॉल्विंग फिटनेस जर्नल रखते हैं तो उसके अंदर हम अगर अपना वर्कआउट रूटीन लिखते हैं उस दिन का, फॉर एग्जांपल आज मेरे लेग्स है तो मैं लेग्स का वर्कआउट लिख दूंगा। नंबर 1 क्या है, लंजेस है या स्क्वाट्स है। नंबर 2 एक्सटेंशंस या कर्ल्स क्या है, जो भी है, यू नो I'm gonna keep a journal basically. I'm gonna keep a log. So I'm gonna have my exercises in order. मेरे सारे exercises order में रहेंगे। मुझे exactly पता है कि जैसे मैं घुसता हूँ जिम के अंदर मुझे ये करना है। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। जहाँ पे आप 2 घंटे लगाते हो, 2.5 घंटे लगाते हो जिम में, ये कट शॉर्ट होकर 1 घंटे पे आ जाएगा, क्योंकि आप सोच नहीं रहे हो, है ना। अगर कोई मशीन भी अगर फुल है तो आपको पता है कि तीसरी एक्सरसाइज कौन सी है, तो आप दूसरी को छोड़ के तीसरी पे जाओगे, फिर दूसरी पे फिर से आ जाओगे जब वो मशीन खाली हो जाएगी या थोड़ी सी फ्री हो जाएगी। तो आप यू नॉट गोना स्पेंड सो मच ऑफ टाइम वेटिंग अराउंड और थिंकिंग अबाउट, ओके, यू गोना बी फ्री ऑफ दैट। यू आर इन द जिम, आप जिम में सोचने के लिए नहीं गए हो, आप एक्शन लेने के लिए गए हो। दैट इज योर टाइम टू एक्ट, राइट। सो यू मस्ट इराडिकेट, यू मस्ट कट ऑफ। आपको हर चीज़ वो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है या आपको गोल से दूर लेकर जाती है, आपको सबको हटा देना है, क्योंकि आपको अपने गोल्स तक पहुंचना है। और वन ऑफ द वेज, द बेस्ट वेज इज टू कीप अ जर्नल, राइट डाउन योर गोल्स, राइट डाउन योर plan for the day, your workout routine for the day, you know, because that is your goal, right? Doing the workout is also your goal for the day. So if you write that, it's going to help you save your time. Let's move on to number 2. The benefit number 2, if you keep a journal involving fitness, is effective workout. What is that? Effective workout is very simple. जब हम जिम जाते हैं, हम ऑल ऑफ अ सडन कभी दोस्त से मिलते हैं या हमारे जिम के जो बडीज़ होते हैं, यू नो, हम उनसे मिलते हैं जिम में और हम बातें करना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे भी हमारा टाइम बहुत ज़्यादा चले जाता है। हम उनसे बातें करते हैं कि भाई आप कौन से वर्कआउट पे हो, आपका क्या दिन है आज, लेग्स है, चेस्ट है, बैक है, आर्म्स है, क्या है, पुल है, पुश है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और हमारा उतना टाइम चले जाता है, जो हम रेस्ट लेना चाहते थे 1 मिनट का, वो चले जाता है 5, 10, 15, 20 मिनट तक, करेक्ट। तो वन ऑफ द वेज टू कट दैट शॉर्ट इज़ टू हैव अ जर्नल। अगर मैं किसी से मिल भी लेता हूँ तो मेरे हाथ में मेरा जर्नल है, मुझे हमेशा याद रहेगा कि लेट्स गेट इनटू द वर्कआउट, you know, there's no time to waste or talk to anyone, let's get the workout, you know, let's not get distracted. हमें डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी जर्नल है जो हमें एक्शन पे मजबूर कर देगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है जब वो जिम जाते हैं, अगर सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन नहीं है तो बहुत बार होता है कि हम बातें में और इनफैक्ट आई विल ट्राई एंड ऐड वन मोर पॉइंट, अगर आपके जो भी वर्कआउट रूटीन है वो अगर मोबाइल में आप रखते हैं तो चांसेस ऑफ यू गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इज़ हायर, बिकॉज मोबाइल में आपके सारे वो सोशल मीडिया वाले ऐप्स हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। बुक में कुछ नहीं आता, जो है वही है, जो आपने लिखा है वही दिखेगा, कुछ और नहीं आएगा, करेक्ट। सो वन ऑफ द वेज, दैट्स व्हाई आई डोंट कीप इन माई मोबाइल, बिकॉज अगेन कोई नोटिफिकेशन आ गया तो अंदर से ईगरनेस आएगी कि यार आई विल रिप्लाई, यू नो, और आई विल सी व्हाट दैट इज, समवन पोस्टेड अ पिक्चर, आई वांट टू सी व्हाट दे रोट अबाउट इट एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये सब कट करना है, हमें इन सब चीज़ों से दूर हटना है, क्योंकि इट्स द टाइम टू एक्ट, करेक्ट। तीसरे नंबर पे बेनिफिट जो आपको मिलेगा वो है सेल्फ एनालिसिस, एंड यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज एन इंट्रोस्पेक्शन। इसका मतलब जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो है कि आप जब भी अपने वर्कआउट के बारे में लिखोगे, लेट्स से अ मंथ फ्रॉम नाउ, ओके, 4 वीक्स फ्रॉम नाउ, यू लुक बैक, अगर आप अपने फ़ोटोज़ लेते हैं, कुछ भी करते हैं, या अपने वेट चेक करते हैं, या अपने हैबिट्स को चेक करते हैं, या कुछ भी है, आप जैसे भी आप अपने वर्कआउट को, अपने हेल्थ फिटनेस को ट्रैक करते हैं, जो भी आपका मीन्स है, रिस्पेक्टफुली आप फिर से उनको आप प्रोग्रेस चेक करना चाहते हैं, करेक्ट। तो आप कैसे करोगे?
अगर आपके पास जर्नल है जिसके अंदर आपने कुछ लिखा है, कुछ चीज़ें नोट डाउन की है, आप इतना, आपकी बेंच प्रेस इतनी है फॉर एग्जांपल, या आपने जब ही चालू किया था प्रोग्राम तो आपकी वेट इतनी थी, अभी इतनी है या बढ़ गई है या कम हो गई है, वो आप लिख सकते हो उसमें, करेक्ट। तो आप जब एक जर्नल रखते हैं तब उसके अंदर आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं, आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कितना आया है और आपको कहाँ जाना है और आपके क्या चेंजेस आने चाहिए। सो नंबर 3 बेनिफिट दैट यू गाइस कैन हैव इज दैट यू विल हैव एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड इन योर जर्नल, जो आप सब कुछ लिख सकते हैं। आपका वेट कितना है, आप कितने मील्स खाते हैं, आप वेट्स कितने उठाते हैं, कितना टाइम आपको लगता है हर एक वर्कआउट कंप्लीट करने में। मतलब अगर आप चालू करते हैं सुबह के 6 बजे या शाम के 6 बजे, आप ख़त्म करते हैं 7 बजे 7:30 बजे, तो आप उसको कैसे एफर्ट लेवल को उधर ही रख के इंटेंसिटी को कितना बढ़ा सकते हैं, वो सब भी आप यू कैन नोट देम डाउन। सो यू कैन हैव दैट all those benefits if you keep a journal, whether it's something outside fitness or it's something involving fitness. Like every successful people that I have come across, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जो जिनसे मैं मिला हूँ या मैंने उनके बारे में कुछ देखा है या पढ़ लिया है, उनके पास ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिनके अंदर वो लिखते हैं उनके गोल्स के बारे में या उनके अकम्पलिशमेंट्स कैसे उन्होंने वो किए हैं। अगर वो हेल्थ एंड फिटनेस से आते हैं तो उनके पास ज़रूर एक जर्नल है, एक नहीं बहुत ज़्यादा जर्नल्स हैं जिनके अंदर वो बहुत कुछ लिखते हैं। इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेनर्स हैं जिनके पास अपने क्लाइंट्स के जर्नल्स रहते हैं, राइट। तो जर्नल रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मैंने आप लोगों को उसका इम्पोर्टेंस आज क्लियर कर दिया है। एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ मिला और कुछ आप अप्लाई करें और आपको कुछ चेंजेस आए। यही मेरी दिस वुड बी माई बिगेस्ट अचीवमेंट, इफ़ अगर आप मेरे वीडियो से आपको कुछ मिलता है तो आई थिंक माई जॉब इज़ डन। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल था, और अगर था तो गुड, आई एम हैप्पी। So I will meet you guys. I'll end the video now. I'm done. इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी था। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी जानना है, जर्नलिंग के बारे में कि क्या एग्जैक्टली लिखना चाहिए जर्नल्स में, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, कैसे हम स्ट्रक्चर कर सकते हैं प्लान्स के बारे में, so there are different long term and short term plans and goals. We can talk about that as well, and we can keep it in this manner, a little bit interactive if I can say. So anyways, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Lots of love to you guys. Thank you once again for watching. I'll see you guys in the next one. AB's World. See you. AB out.